अफगान तालिबान से मामला तय नहीं पाते तो फिर खुली जंग है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा अफगान हमारे खिलाफ भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। दोहा मुज़ाकरात में शरीक अफगान वफ्द पाकिस्तान में ही जवान हुआ। इतने ताल्लुक के बावजूद पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की हिमायत समझ से बाहर है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर तुर्की में जारी। पाकिस्तान के 4 रुकनी वफ्द में DGMO और डिप्टी DGMO शरीक। अफगान तालिबान के वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। अमन के लिए रियासत का साथ देंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का जिला खैबर में जिरगे से खिताब, कहा हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे। विफाक हमारे 550 अरब फौरी दे, भीख में मिली पुरानी गाड़ियां नहीं चाहिए, हम अपना हक मांग रहे हैं। पाकिस्तान हमारा घर है, कहीं आग लगेगी तो उसको मिलकर बुझाना है। आमना तरक्की को मशले राह बनाना है। सबकी काविशों से पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब, कहा अफसोस बलूचिस्तान की दौलत अब भी जमीन में दफन है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज अमन के लिए जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। कौमी एयरलाइन की 5 साल बाद बरतानिया के लिए परवाजें बहाल। पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने PIA के बरतानिया फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। तकरीब में बरतानवी हाई कमिश्नर और दीगर हुकाम की शिरकत। ख्वाजा आसिफ ने कहा बरतानिया और यूरोप में 14 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मौजूद हैं, उन्हें बराह रास्त परवाज की सहूलत फराहम करना हमारा फर्ज है। लंदन और बर्मिंघम के लिए भी बराह रास्त परवाजें जल्द शुरू करेंगे। PIA को मुनाफा बख्श बनाने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाबंदी से PIA की साख मुतासिर हुई। बरसों की मेहनत से कौमी एयरलाइन की साख बहाल की। परवाजों की बहाली से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी मुस्तफीद होंगे। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नई मजबूती आएगी। PP आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली लाने को तैयार। वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी ने बिलावल भुट्टो को राजी कर लिया। PP आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ब्रीफ करने ऐवान सदर आई। अरकान ने सदर मुमलिकत को अपनी तजावीज पेश की। इजलास में आजाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले बिलावल भुट्टो की जेर सदारत आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली से मुतालिक मुशावरत हुई। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार याकूब कहते हैं पीपल्स पार्टी के पास आजाद कश्मीर असेंबली में नंबर्स पूरे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काहिरा में मिस्री सदर से मुलाकात में देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। मिस्री सदर ने आलमी बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा के हवाले से पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान देरीना दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने का इरादा किया गया। मुलाकात में बाहमी स्ट्रेटेजिक मुफादात के मामलात पर ताउन और हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल और मिस्री सदर का अवामी सतह पर राब्तों को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान की सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल कर रख दिया। इस्लामाबाद खित्ते का सिफारती फातेह है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और अस्करी डिप्लोमेसी का मोतरफ। अमरीका से ताल्लुकात की बहाली, तुर्की, मलाइशिया, ईरान, सऊदी अरब से मुआहदे
और चीन से ताल्लुकात का नया बाब रकम हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप के 2 घंटे तवील मुलाकात ने ताल्लुकात में नई गर्मजोशी पैदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ट्रंप की मुलाकातें और गजा अमन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के आलमी असर और रसूख का मसर बनी। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बहाली ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के रिश्तों में दरार पैदा की। पाकिस्तान ने ट्रंप से शानदार तिजारती पैकेज हासिल करके नया संग मील उबूर किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। दुश्मन की किसी भी जारियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा फैलाई हुई दीवार साबित होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और मदारिस के असातिज़ा और तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा की जानिब से गाजियान और शहदा को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। असातिज़ा का कहना था DGISPR की गुफ्तगू से पाक अफवाज के बारे में बहुत से इबहाम दूर हुए। तलबा ने कहा मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। नवाज शरीफ को 10 साल मिल जाते तो वो महातीर मोहम्मद से बड़े लीडर और पाकिस्तान मलाइशिया से आगे होता। चन्ना मांगने वालों को मुल्क की चाबी दी गई तो उसने मईशत बर्बाद कर दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है भारत शिकस्त का बदला लेने के लिए एजेंटों के जरिए दहशतगर्दी की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने वाले पाकिस्तान के नहीं भारत के दोस्त होंगे। दुश्मन ने हमें कमजोर समझकर हमला किया। भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबी जारियत को हथियार बना लिया। पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए अफगान तालिबान रजीम को $1 अरब की पेशकश। इंडिया टुडे के मुताबिक दरियाए कुन्नड़ पर भारत के ताउन से डैम तामीर करके पाकिस्तान का पानी रोकने का मंसूबा बनाया गया है। पानी पाकिस्तान की सलामती, ज़राअत, मईशत की शहरग है। पाकिस्तान आबी जारियत पर दो टोक मौक़िफ़ रखता है। आबी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक भारत अफगान आबी गठजोड़ के मुकाबले में पाकिस्तान जामे दिफाई हिकमत अमली पर गौर कर रहा है। इसमें अहम कदम चित्राल रिवर डायवर्जन प्रोजेक्ट होगा। माहिरीन के मुताबिक ये प्रोजेक्ट भारत अफगान आबी जारियत के मजमूम मंसूबे को खाक में मिला देगा। दरिया चित्राल को अफगानिस्तान में दाखिल होने से पहले ही स्वात बेसन की तरफ मोड़ने का मंसूबा। कराची में SIU अहलकारों के मुबैना तशद्दुद केस में पेशरफ। इरफान की मौत पर दर्ज FIR में नामजद ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली पकड़े गए। SHO SIU की मुद्दत में अहलकारों के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा कल दर्ज हुआ। FIR लापरवाही गफलत के बायस मौत की दफात के तहत दर्ज की गई। मुकदमे के मतन में कहा गया इरफान और दीगर को मुश्तबा जानकर तफ्तीश के लिए लाया गया था। तफ्तीश के दौरान अचानक इरफान की तबीयत खराब हुई, वो बेहोश हो गया। तफ्तीश करने वाले अक्सर लापरवाही करते रहे। इस दौरान इरफान दम तोड़ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इरफान पर तशद्दुद की तस्दीक हुई। पुलिस जराये ने यह भी बताया था इरफान की लाश पोस्टमार्टम के वक्त 36 घंटे पुरानी थी। इरफान के रिश्तेदारों का सोहराब बोर्ड पर लाश रखकर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि FIR दफा 302 के बजाय 319 की क्यों दर्ज की गई। जब तक वर्षा की मुद्दत में पर्चा नहीं काटा जाएगा धरना जारी रहेगा। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, मुख्तलिफ मुल्कों के अवाम को जोड़ने का सबब भी है। ये भाईचारे और अमन को फरोग देता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक जनूबी अफ्रीकी टीमों के एजाज में इशारे से खिताब। कहा जनूबी अफ्रीका से मुख्तलिफ सतह पर शानदार ताल्लुकात हैं। सीरीज दोनों मुल्कों में गहरे ताल्लुकात और एहतराम की अलामत है। वजीर आजम ने दोनों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जनूबी अफ्रीकी टीम, इंतजामिया और खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। सीरीज को यादगार तजुर्बा भी करार दिया। इशाइये में चेयरमैन PCB और वफाकी वजीरों ने भी शिरकत की। PSL में टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा रही है। CEO PSL सलमान नसी की जेर सदारत इजलास में इवैल्यूएशन के दौरान नई तजवीजें सामने आ गई। जराये ने बताया फाइनेंशियल मॉडल के तहत रकम का तबादला डॉलर के बजाय पाकिस्तानी रुपए में करने पर गौर किया जा रहा है।
नए फ्रेंचाइज के मालिकाना हुकूक भी पाकिस्तानी रुपए में दिए जाएंगे। एक हफ्ते में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ड्राफ्ट बनाकर फ्रेंचाइजर्स को भेजे जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट तस्लीम ना करने वाली फ्रेंचाइजर्स ओपन बिड में जाएंगी। लीग में शामिल 6 फ्रेंचाइजों के कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में खत्म हो रहे हैं। इजाजत के बगैर दूसरी शादी तनसीख निकाह की जायज बुनियाद है। औरत की मर्जी के बगैर अदालत खुला नहीं करा सकती। अदालतों को खवातीन से मुतालिक मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। खुला केस में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। कहा निकाह इस बुनियाद पर खत्म किया जाता है कि दूसरी शादी हुई, बीवी को हक महर वापस करने की जरूरत नहीं होगी। फैसले में लिखा कि जुल्म सिर्फ जिस्मानी नुकसान तक महदूद नहीं है, जहनी और जज्बाती अजियत पहुंचाने वाला तर्ज अमल भी जुल्म है। औरत के लिए निकाह में रहना नाकाबिले बर्दाश्त बनाना भी जुल्म है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चेराट में पाकिस्तान और कजाकिस्तान की मुश्तरका मशकों दोस्तरीन 5 की इख्तितामी तकरीब। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशकों में पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और कजाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चेराट इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कजाकिस्तान के सफीर और दिफाई अताशी ने तकरीब का मुशाहिदा किया। ISPR का कहना है मशकों में जवानों ने आला तरीन पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया। पंजाब के बेशतर शहरों में स्मोक के डेरे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर और वस्ती पंजाब की फिजा मुतासर कर दी। स्मोक के खात्मे के लिए बैनुल अजलाई हम आहंगी सख्त मॉनिटरिंग अव्वलीन तरजीह है। फसलों की बाकियात जलाने की शिकायत फौरी तौर पर मुतालिका महकमे को करें। माहौल दोस्त इक़दाम से ही स्मोक का खात्मा मुमकिन बना सकते हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वजीर दाखिला की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। समंदरी सरहदों को महफूज बनाने के लिए कोस्ट गार्ड को मजबूत बनाना चाहते हैं। वजीर आला मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। एयर पंजाब के फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने, जदीद और आरामदेह तैयारा लीज पर हासिल करने की हिदायत की। वजीर आला को एयर पंजाब प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। ताज हैदर ब्रिज कराची के शहरियों के लिए हुकूमत सिंध का एक अजीम मंसूबा है। ये ब्रिज BRT लाइन का हिस्सा है जो कमर से में मुकम्मल किया गया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मंसूबा कोरंगी समेत दीगर इलाकों के शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा। साइकिल सवारों के लिए अलहदा ट्रैक बनाया गया है। हमारा अज़्म है कराची में जदीद ट्रांसपोर्ट और सड़कों का निजाम फराहम किया जाए। येलो लाइन मंसूबे के तहत EV बसेस मुतारिफ कराई जा रही हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक के बायस हादसात मामूल बन गए। बल्दिया स्पार्को रोड पर ट्रेलर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। औरंगी टाउन में टैंकर की टक्कर से एक शख्स बसा। खबरदार, होशियार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। 27 अक्टूबर से कराची में ट्रैफिक चालान सेफ सिटी कैमरों की मदद से होंगे। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं जनवरी से 1 अक्टूबर तक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 12 लाख से जायद चालान हुए। 97 करोड़ 81 लाख जुर्माना किया गया। गुजरात में बनो काबिल एंट्री टेस्ट, हजारों तलबा और तालिबात पहुंचे। घरेलू खवातीन भी बच्चों समेत टेस्ट में शरीक हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा हुक्मरान खैरात मांगना छोड़कर नौजवानों पर तवज्जो दें। नौजवानों की शमूलियत के बगैर दुनिया की कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती।
गजा में अमन मुआहदे के बावजूद खूनरेजी रुक न सकी। इसराइली फोर्सेज ने 48 घंटों में मजीद 19 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अमन मुआहदे के बाद 93 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल ने मजीद 54 फलस्तीनियों की लाशें वापस कर दी। ज्यादातर लाशें नाकाबिल शनाख्त थीं। हमास और दीगर फलस्तीनी तंजीमों ने गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक कर लिया। काहिरा में इजलास के बाद मुश्तरका बयान में बताया, नई कमेटी अरब मुल्कों और आलमी इदारों के ताउन से गजा का इंतजाम संभालेगी ताकि इलाके में इस्तेहकाम और इंतजामी बहाली मुमकिन बनाई जा सके। अमरीकी सदर ट्रंप एशिया के 5 रोजा दौरे पर रवाना। सदर ट्रंप मलेशिया, जापान, जनूबी कोरिया में तिजारती, मादनी वसाइल और रूस यूक्रेन जंग बंदी मामलों पर बात करेंगे। सदर ट्रंप चीनी हममंसब शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन रूस के मामले में हमारा साथ है। रूस पर बहुत सख्त पाबंदियां आयद की हैं। उम्मीद ये पाबंदियां बहुत मौसर साबित होंगी। सदर शी जिनपिंग से बहुत अच्छा ताल्लुक है। उम्मीद हूँ ये मुलाकात शानदार रहेगी। चीनी सदर से तारिफ और यूक्रेन जंग पर बात होगी। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखता हूँ। मेयर न्यूयॉर्क के लिए अर्ली वोटिंग का आगाज हो गया। अर्ली वोटिंग 2 नवंबर तक जारी रहेगी। ज़हरान ममदानी ने कहा, इंतखाबी मुहिम के दौरान मुखालिफिन ने मुसलमान होने पर निशाना बनाया। नस्ल परस्ताना और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। ये इस्लामोफोबिया है जिसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर शहरी के लिए लड़ रहा हूँ। मोहसिन नकवी भी पेडरल कोर्ट में उतर गए। अमरीकी नाज़िम ममूर नेटली बेकर के साथ पेडल खेला। मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पेडल कोर्ट और फिटनेस एरिना का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को खेल और तफरीह की मयारी सहूलत मुयस्सर आएगी। खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना हुकूमत की तरजीह है। भारत गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए बदतरीन मुल्क बन गया। आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप में नाकिस इंतजामात खुलकर सामने आ गए। इंदौर में होटल से कैफे जाने वाले 2 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को मोटरसाइकिल सवार सड़क पर हिरासा करते रहे। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सिक्योरिटी मैनेजर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन विमेन्स टीम के खाने के दौरान लॉबी में चूहे के घुसने से खिलाड़ियों की दौड़ें लग गई थी। विमेन्स वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को आउटक्लास करके पहली पोजीशन छीन ली। ऑस्ट्रेलियाई खवातीन टीम 7 विकेट से कामयाब। 98 रन का हदफ 17वें ओवर में पार लगा दिया। मोनी ने 42, जॉर्जिया ने 38 रन बनाए। जनूबी अफ्रीकी टीम पहले खेलकर सिर्फ 97 रन पर ढेर हुई। अलाना किंग ने रिकॉर्ड 7 स्पेल करके 7 शिकार किए।